आप सभी ने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या सुना होगा कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मतलब किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर, प्रोडक्ट मीन्स किसी भी कंट्री में विद इन अ ईयर प्रोड्यूस की गई गुड्स एंड सर्विसेज। लोग पैसे कमाने के लिए कुछ सर्विस देते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन मीन्स कार बनाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनता है, व्हीकल्स बनाई जाती है, ये सब हमारी प्रोडक्शन में आती है। एवं सर्विसेज की बात करें तो जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर अपनी सर्विस देते हैं, या इधर गवर्नमेंट संस्थान हो या प्राइवेट हो, लेकिन वो अपनी ड्यूटी दे के अपनी सर्विस देते हैं। तो विद इन अ ईयर इन सभी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, वैल्यू मीन्स अगर आप किसी भी वस्तु को 10 रुपये में खरीदते हो तो उस वस्तु की वैल्यू 10 रुपये हो जाती है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है विद इन अ ईयर, इसी को हम जीडीपी कहते हैं। जैसे किसी दूसरे देश की कंपनी, माना कि जापान की कोई कंपनी इंडिया में आकर अपनी प्लांट लगाती है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगी, ना कि जापान की जीडीपी में काउंट होगी। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया पे फोकस करती है। जीडीपी को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक कोई सुपरमार्केट है, तो सुपरमार्केट में कुछ शॉप्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेच रहे हैं, कुछ शॉप्स हैं जो क्लॉथ बेच रहे हैं, कुछ शॉप्स हैं जो यूटेंसिल्स बेच रहे हैं, एवं कुछ कस्टमर सर्विस के भी लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। तो उस सुपरमार्केट के अंदर ये जो सारी शॉप्स एवं कस्टमर सर्विस की वैल्यू को डेली नोट किया जाए एवं साल के अंत में उसे ऐड किया जाए, एवं उस ऐड किए गए वैल्यू को टोटल 1 ईयर का जो वैल्यू होगा वो उस सुपरमार्केट का टोटल वैल्यू होगा, और वही टोटल वैल्यू उस सुपरमार्केट का जीडीपी होगा। इसी तरह हम देश की जीडीपी को समझ सकते हैं कि देश में विद इन अ ईयर प्रोड्यूस की गई सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी उसी का टोटल ऐड हमारा जीडीपी कहलाता है उस कंट्री का। तो जीडीपी को आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जीडीपी को जानने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जीडीपी किसी भी देश का इकोनॉमिक हेल्थ को बताती है। इकोनॉमिक हेल्थ करने का मतलब उसके अंदरूनी ढांचा, जो हमारी देश की स्थिति है, उसको दिखाती है। अगर किसी भी देश का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन कम होते हैं तो इसका मतलब है हमारी जीडीपी कम हुई है, हमारी सेलिंग कम हुई है, और इससे हमारे देश का इकोनॉमी डाउन हुआ है, इसका पता चल जाता है। और अगर प्रोडक्शन बढ़ी है तो हमारी सेलिंग भी बढ़ती है, उस तरह से हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है, जो कि ये दिखाती है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, इकोनॉमी बढ़ा है। तो इकोनॉमी जीडीपी को डायरेक्टली रिलेट करता है एवं गुड्स के सर्विसेज एंड प्रोडक्शन को डायरेक्टली दिखाता है कि इसकी स्थिति क्या है देश। सबसे मजबूत जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी सबसे मजबूत है एवं फर्स्ट नंबर पे है विथ $22.9 ट्रिलियन। सेकेंड नंबर की बात करें तो चाइना आती है, चाइना $18 ट्रिलियन के साथ सेकंड स्थान पे है। एवं भारत के जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी $2.6 ट्रिलियन है, जो कि अमेरिका और चाइना के मुकाबले बहुत ही कम माना जा सकता है। अब बात आती है कि हमें जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जीडीपी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि अगर बाज़ार से हम डायरेक्टली कोई एक खरीदते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन अगर वही बेकरी वाला एक खरीदता है, उससे केक बनाता है और आप उस केक को खरीदते हैं, तो क्या बेकरी वाले ने जो एक खरीदा उसकी भी वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी या सिर्फ केक की वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी? तो ऑफकोर्स केक की ही वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी, उस एक की वैल्यू जीडीपी में ऐड नहीं होगी, क्योंकि केक उस एक से बना है और एक की वैल्यू आप उस केक में दे रहे हो। तो अगर उस एक की भी वैल्यू अगर जीडीपी में काउंट हो जाती है तो वो 2 बार काउंट हो जाएगी, तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो इसलिए केक की वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी एवं उस एक की वैल्यू जीडीपी में ऐड नहीं होगी। इस सिंपल से इस तरीके से आप जीडीपी को समझ सकते हैं कि जीडीपी की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। इंडिया या कोई अदर कंट्री जब अपनी जीडीपी को सबके सामने दिखाती है तो उसमें एक बेस ईयर को माना जाता है। जैसे इंडिया में अभी 2011 को बेस ईयर माना गया है जीडीपी दिखाने के लिए। तो उस तरीके से जब जीडीपी रिलीज किया जाता है तो जीडीपी में लिखा आता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहने का मतलब है जीडीपी एट बेस ईयर, एंड जीडीपी एट करंट प्राइस कहने का मतलब है जीडीपी एट करंट ईयर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी वैल्यू को दिखाती है, प्रोडक्शन के लेवल को दिखाती है। अब बात आती है कि
जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली माना यह जाता है कि जीडीपी अगर बढ़ी है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ रहे होते हैं, तभी प्रोडक्शन हमारी जीडीपी बेसिकली बढ़ रही होती है। लेकिन कभी कभी सरकार गवर्नमेंट जो है रियल डाटा पेश नहीं करती है सबके सामने, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जो क्या है उसकी नंबर इसका सही पता नहीं चल पाता है। बट इंडिया में तो जीडीपी भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, जो